हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले होली अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों की सदैव रक्षा करे। तो आज है मेरा फास्ट, आप लोगों का भी फास्ट होगा। मेरा सारा काम हो गया है और साड़ी मैंने सिंपल पहनी है, ज़्यादा हैवी नहीं पहनी है। आज कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी पहननी है। कोई अष्टमी वाले दिन आपके यहाँ क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ मीठे पोहे बनते हैं और मीठी मठरी बनती है और नमकीन मठरी बनती है। और लोग बायने मंजते हैं जो सासू माँ को देते हैं। तो मम्मी तैयारी कर रही है मठरी वगैरह की, तो मैं भी जस्ट जा ही रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है वही अष्टमी की पूजा दिन छिपने से पहले हो जाती है। तो चलिए आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो इधर मम्मी ने मैदा मल के पहले ही रख दी थी, मैं कुछ और काम कर रही थी, तो 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। तो ये सॉफ्ट हो गए, जब हम बेलेंगे तो अच्छे से ये मठरी बन जाएगी। तो 1 किलो करीब हमारी मैदा है और 250 ग्राम सूजी है और मोमन के लिए 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाला है। तो तीनों को मिक्स करके एक डो बना दिया है, जैसे हम आटे का डो बनाते हैं सेम उसी तरह। तो आधी मीठी मठरी के लिए है, आधी नमकीन मठरी के लिए। तो 20 मिनट हो गए हैं अब इसे। मैदा 20 मिनट में काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, बेल भी काफ़ी अच्छे से रहे हैं। तो मम्मी ने आधे तो बेल के मुझे दे दिए हैं प्लेन। ये मीठी मठरी के लिए है, इसमें कुछ नहीं डाला है। और ये नमकीन मठरी के लिए मम्मी लोई तोड़ रही हैं। और इधर मैं फोक से होल कर रही हूँ बीच में, आप देख सकते हैं इसमें बीच में होल हो रहे हैं। जब हम इसे तलेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, होल करने से क्या है ये फूलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं फोक से ही होल कर रही हूँ। तो ये देखिए एक प्लेट तो मेरी हो गई है और दूसरी प्लेट और तैयार कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं 2 प्लेट तैयार कर लूँगी मीठी मठरी के लिए। तो ये देखिए 2 प्लेट तैयार हो गई है। तो मम्मी इतने इसे सेक लेंगी, क्योंकि सेकने में बहुत टाइम लगता है। गैस की फ्लेम लो करके सेकते हैं, तभी ये बिल्कुल खस्ता बनती है मठरी। और बाकी मैं नमकीन मठरी बेल लेती हूँ फटाफट। अब मम्मी सेकने के लिए रसोई में जा रही हैं। तो ये देखिए नमकीन मठरी भी मेरी बेल चुकी है और फॉक से मैंने होल कर लिया है। ये देखिए 2 प्लेट मीठी मठरी बनाई है और 2 प्लेट फीकी मठरी। फीकी मठरी इससे थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है, आपने देखा था, और ये छोटी छोटी है। तो मम्मी रसोई में है, मठरी को सेक रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जब मम्मी सेक लेंगी थोड़ा बहुत बच जाएगा तो मैं बाद में सेकूँगी। तो ये देखिए ये मीठी मठरी पहले मम्मी ने सेका है, बिल्कुल करारी करारी बनी है और बाकी कढ़ाई में है। उसके बाद मम्मी नमकीन मठरी सेकेंगी। तो चलिए मम्मी फटाफट ये सेक लेती हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी दोनों मठरी बनके तैयार है। ये नमकीन मठरी है और एक में मीठी मठरी है। मीठी मठरी में आप देख सकते हो ये वाइट कलर की जो लेयर आ रही है ये चाशनी की है। जब हम चाशनी में से डिप करके बाहर निकालते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो ये अपने आप ही वाइट लेयर इस पर आ जाता है। और ये नमकीन मठरी है। इन्हीं दोनों में से हम बायने के लिए निकालेंगे, जो हमें बायने में मंस के देना है मम्मी को। ये पोहे के लिए घोल बना के मम्मी ने रख दिया था, इसे आधा घंटा करीब हो गया है। इसमें 250 ग्राम मम्मी ने आटा डाला है, सौंफ है, सौंफ ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें पोहे में। और ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा जो भी आपको पसंद है। और इसमें गुड़ और चीनी दोनों है। तो चलिए फटाफट पोहे को भी तल लेते हैं। मैं रेडी होके आ गई हूँ। जब तक मैं रेडी हो रही थी मम्मी ने आधे से ज़्यादा पूजा की तैयारी कर ली थी और सामने होली अष्टमी का कैलेंडर लगा दिया है। और नीचे अखबार बिछा के इस पे हमने चारों कोने पे जो हमने सामान बनाया था वो रख दिया है। पोहे, मठरी और मीठी मठरी तीनों चीज़ें हैं, चारों कोने पे रख दिया। और बीच में जो हमने रखा है वो बायने के लिए, वो मम्मी को दिया जाएगा। आप कहानी मम्मी सुनाएंगी। इसमें जो कैलेंडर होता है इसमें बहुत छोटी कहानी होती है, मम्मी बहुत अच्छे से सुनाती हैं। तो खाली कहानी ऐसे नहीं सुनते हैं, हाथ में कुछ लेके तभी कहानी सुनते हैं। तो जो पोहे हमने बनाए वो हाथ में ले लेंगे, उसके बाद मम्मी कहानी सुनाएंगी। चलिए कहानी सुन लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
कहानी हमारी हो गई, अब हम पूजा करेंगे। पहले कहानी सुनते हैं, बाद में हम पूजा करते हैं। रोली का आप टीका वगैरह लगाएंगे। जो हमने भोग का सामान बनाया था हमने उनका भोग लगाएंगे और जल भी हम यहीं पे चढ़ाएंगे। होली की अष्टमी के कैलेंडर में आपने देखा होगा तारे होते हैं, चांद होते हैं, उसमें ही हम जल चढ़ाएंगे। क्योंकि 5 बज रहे हैं, इस टाइम तो तारे निकले नहीं होंगे। जब तारे निकल जाएं उसके बाद हम बाद में जल चढ़ाएंगे। अभी हम यहीं पे जल चढ़ाएंगे। और जो बायने का सामान है मंस के मम्मी को अभी दे दूँगी। और इसमें पुए लुटाते हैं। जब हम होली अष्टमी की पूजा करते हैं तो बच्चे ज़रूर बैठते हैं। तो प्रथम है नहीं, प्रथम ट्यूशन गया है, काव्य बैठती है। और हमने जो पोए बनाए हैं वो लुटाएंगे। बच्चों को बहुत खुश होते हैं जब पोए लुटाते हैं, उन्हें बहुत एक्साइटेड। काव्य बहुत देर से बोल रही है कि पोए लुटाओ पोए लुटाओ, तो पोए लुटाएंगे। वो लूटती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और तो चलिए पूजा हो गई है, अब पोए लुटाएंगे। ये देखिए काव्य कितनी खुश हो रही है, कह रही है भैया के पोए भी मैं ही लूटूंगी, भैया तो है नहीं, तो मम्मी भी लुटाएंगी और मैं भी लुटाऊंगी साथ में। सबसे पहले दोस्तों सॉरी, ये ब्लॉग तो मैंने पहले ही शूट कर लिया था बट एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो अब मुझे टाइम मिला है तो इसलिए अब पोस्ट करा है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए पूजा भी हो गई, अब मैं जाती हूँ रसोई में। आपके यहाँ होली अष्टमी की पूजा कैसी होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं रसोई में आ गई डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर में मैं बना रही हूँ छोले, सूखे आलू और रायता। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी एक नई ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।